त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायुरमोऽग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में सभी उपस्थित महानुभावों का स्वागत है और भगवान श्री गोविंद से हमारी ऐसी प्रार्थना है कि वह सभी उपस्थित महानुभावों पर अपनी दया और कृपा की वर्षा करें ताकि सभी महानुभाव इस गीता ज्ञान रूपी गंगा में स्नान कर सकें और भगवान श्री गोविंद से एक विशेष प्रार्थना है कि वह इस गीता ज्ञान सत्र को निर्बाध रूप से संपादित कराने के लिए अपनी विशेष कृपा का प्रकटीकरण करें। कल के सत्र में श्लोक संख्या 71 पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। शायद 4 दिवसीय चर्चा श्लोक संख्या 71 पर हो चुकी है और आज 5वां दिवस है जो हम श्लोक संख्या 71 की ही चर्चा में निमग्न हैं। इसमें जो निरंकारा पद था, विहाय कामान्या सर्वान् पुमान् चरत निष्प्रह निर्ममो निरंकारा शशांतिम दिगच्छति। तो 4 स्थितियां हैं शांति को प्राप्त करने के लिए। एक तो समग्र रूप से कामनाओं के परित्याग की, दूसरी निःस्पृह होने की और तीसरी ममता रहित होने की और चौथी अहंकार नामक तत्व से अपने को विलग कर लेने की, अहंकार नामक तत्व से का शमन कर देने की। तो इस श्लोक में जो निरंकारा पद था उस पे कल की चर्चा को विराम दिया गया था और अहंकार के संबंध में, अहंकार के उद्भव, उसके प्रभाव, उसके प्रकार, भेद आदि पर चर्चा हो चुकी थी। अब अहंकार के 3 भेदों का कल हमने वर्णन किया था कि अहंकार जो है 3 प्रकार का होता है। सात्विक अहंकार सात्विक गुण प्रधान मनुष्यों में होता है। राजसी अहंकार रजोगुण प्रधान मनुष्यों में होता है और तामसी अहंकार तमोगुण प्रधान लोगों में होता है। तो ये 3 प्रकार का जो अहंकार है वह उसका जो समन है, जिसके लिए श्री भगवान ने निरहंकारा पद का प्रयोग किया है। तो तीनों प्रकार का अहंकार मनुष्य के मन में विकृति पैदा करता है। जैसे सात्विक अहंकार के कारण
मनुष्य के मन में ये भाव रहता है कि हम विद्वान हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं और हम तपस्वी हैं, वेदों के कर्मकांड को जानते हैं, वेदों के तत्व को जानने वाले हैं और हम परमात्मा के भक्त हैं, श्री भगवान के भक्त हैं। और इसके अतिरिक्त ये भाव भी रहता है कि हम अन्य लोगों से पृथक हैं और हम श्रेष्ठ हैं और पूज्यता के पात्र हैं। ये सब जो भाव हैं जो प्रकट होते हैं मनुष्य के अंदर, मनुष्य के अंतःकरण में जो प्रकट होते हैं, वह सात्विक अहंकार के कारण ही प्रकट होते हैं। विशेष बात है ये, सात्विक अहंकार के कारण ही ये जो भाव हमने बताए, विद्वता के, पूज्यता के, श्रेष्ठता के, अपने को विशिष्ट मानने के जो भाव हैं, ये सात्विक अहंकार के कारण प्रकट हो जाते हैं। और जो कुछ वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं या स्थितियां हैं, वह हमारे साथ में हैं, उनका जो प्रदर्शन है वह रजोगुणी मनुष्य राजसी अहंकार के कारण करता है। और तीसरा जो तामसी अहंकार है, जो समाज में भय उत्पन्न करके अनेक प्रकार के असामाजिक और अनैतिक कार्य करके जो अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, ऐसे तमोगुणी मनुष्य तामसी अहंकार से आवृत रहते हैं। तो जो तामसी अहंकार का और राजसी अहंकार का जो प्रभाव है, वहाँ उससे वह मनुष्य जीवन पर्यंत निवृत्त नहीं हो पाता, उसका शमन नहीं कर पाता। क्योंकि जैसे सूर्य है, सूर्य हमें प्रतीत होता है और समग्र पृथ्वी को वो अपने प्रकाश से आलोकित करता है, परंतु किसी स्थान विशेष में जब घने बादल छा जाते हैं तो उसका प्रकाश हमको प्रतीत नहीं होता। प्रकाश तो रहता है लेकिन वो प्रतीत नहीं होता। तो ऐसी ही स्थिति तामसी अहंकार के प्रभाव की मनुष्य पर होती है। तामसी अहंकार के कारण मनुष्य को जो उसका स्वस्वरूप है वह पूरी तरह से आवृत हो जाता है, ढक जाता है। स्वस्वरूप का जो आच्छादन है वह तामसी अहंकार के कारण विशेष होता है। जैसे घनघोर घटाएं छाई हुई हों और उनमें जो प्रकाश है उसमें अंधकार प्रकट हो जाए, तो आप तामसी अहंकार को बहुत घनघोर घटाओं के रूप में जानें। क्योंकि जो तत्व है, जो इसको जीवात्मा कहते हैं, जो आपके शरीर में चेतनता का कारण है, तो उस चेतनता रूपी जो जीव है, जो चेतनता प्रकट करता है, वह जो जीव है वह प्रकाश स्वरूप है। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, उसी प्रकार वह प्रकाश स्वरूप है। लेकिन तामसी अहंकार के कारण वह आवृत हो जाता है। तामसी अहंकार के अंधकार में वह आवृत हो जाता है, ढक जाता है। इसलिए मनुष्य उसी अहंकार से आवृत होकर के नाना प्रकार की ऐसी क्रियाएं करता है जो उसके द्वारा नहीं की जानी चाहिए। ये विशेष तथ्य है।
उसी प्रकार जो राजसी अहंकार है वह रजोगुणी मनुष्यों को इस कार्य में संलग्न रखता है कि वह अपनी सत्ता का, धन का, संपदा का और अपनी अच्छी स्थिति का प्रदर्शन करते रहते हैं। और इसी को दंभाचरण और मिथ्याचारिता भी कहते हैं। जो स्थिति नहीं है उसके प्रदर्शन का प्रयास तो दंभाचरण है, और हम अपनी वास्तविक स्थिति नहीं बताते हैं, ये मिथ्याचारिता है। तो दोनों का जो प्रकटीकरण है वह राजसी अहंकार के कारण ही होता है। तो निरहंकारा जो पद है वह राजसी और तामसी अहंकार से आवृत मनुष्यों के लिए नहीं है। अब सात्विक अहंकार की बात कर लेते हैं। जो मनुष्य सत्वगुण प्रधान होते हैं वे इस भाव में डूबे रहते हैं कि हम विद्वान हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, वेदों के वेदता हैं और तपस्वी हैं, भगवान के भक्त आदि आदि भावों में उनमें श्रेष्ठता और पूज्यता का भाव रहता है। ये भाव जो है वह सात्विक अहंकार का कार्य रूप समझना चाहिए। सात्विक अहंकार के कारण ये भाव स्वतः ही प्रकट रहते हैं। तो अब श्री भगवान जो बात कह रहे हैं निरहंकारा, अहंकार से निवृत्त हो जाना। तो अहंकार से निवृत्त कैसे होते हैं हम? जैसे जब ये मान लेते हैं, एक तो सहज मार्ग है। वह सहज मार्ग ये है कि स्वयं को श्री भगवान के समर्पित कर देना, परमात्मा की समर्पित कर देना और उनका आश्रय ग्रहण कर लेना। क्योंकि जो ये अहंकार का प्रभाव है इसका प्रभाव हमको प्रतीत नहीं होता। जैसे ये तथ्य उसी प्रकार है जैसे कोई रोग शरीर में रहे और उस रोग के बारे में हम जान ना सकें। तो जो अहंकार का जो प्रभाव है वह कुछ इसी प्रकार का है कि अहंकार नामक तत्व के रहते हुए हम उसके प्रभाव को जान नहीं पाते। तो प्रभाव का जो ना जानना है ये हमारे निरहंकारता पद के प्रतिकूल भाव है। तो श्री भगवान का आश्रय ले लेने पर उनकी शरणागति पूरी तरह से जब आ जाती है तो अहंकार के प्रभाव का ज्ञान होता है। हमको अहंकार के प्रभाव का ज्ञान होता है, और जब तक नहीं होता है जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं जाते हैं। अहंकार के प्रभाव को जान पाना एक बहुत ही दुर्लभ कार्य है। जो उच्च कोटि के साधक हैं वह अहंकार के प्रभाव को जान जाते हैं और उससे निवृत्त होने का प्रयास करते हैं। यह तथ्य उसी प्रकार है जैसे हम किसी रोग से आवृत हो जाएं, वह रोग हमारे शरीर में हो और उस रोग के बारे में हमें ज्ञान न हो, परंतु उसका प्रभाव शरीर पे दिखे पड़े। प्रभाव रोग के बारे में हमें हमारी सज्ञानता नहीं, हमारी जानकारी नहीं है, लेकिन उस रोग का जो प्रभाव है वह शरीर पर पड़ रहा है। तो वैसे ही सात्विक अहंकार का प्रभाव जो है शरीर पर रहता है और वह बहुत आगे तक रहता है। बहुत जो श्रेष्ठता का भाव है, पूज्यता का भाव है, वह तब तक रहता है जब तक हम त्रिगुणातीत नहीं होते हैं। और श्री भगवान ने जहाँ पर
ज्ञान को परिभाषित किया है वहाँ पर अमानित्वम पद कहा है, यानी अपने में श्रेष्ठता का जो भाव है उसका समापन। ये श्रेष्ठता का जो भाव है उसका समापन शीघ्रता से नहीं होता। और इसकी परख क्या है? इसकी परख है हम किसी स्थान पर जाएं और हमको समुचित आदर सत्कार स्थिति न मिले तो हमारे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि हम अमुक स्थान पर गए और हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं हुआ। तो जो उचित व्यवहार के न होने का भाव यदि आपके अंदर है तो उसे अहंकार का कार्य रूप मानना चाहिए। अहंकार का कार्य रूप ही मानना चाहिए, क्योंकि उचित, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम वहाँ गए और उसने मेरे साथ उचित व्यवहार नहीं किया है, तो वह व्यक्ति नहीं बोल रहा है, उसका जो अहंकार है वह इस तथ्य को प्रकट करने के लिए बाध्य कर रहा है। उचित व्यवहार और उचित सम्मान का न मिलना और मिलने न मिलने पर कोई विकार न उत्पन्न होना, तो आप समझिए कि हम सात्विक अहंकार से कुछ निवृत्त हो गए हैं। ऐसा शीघ्रता से, ऐसा सामान्यता नहीं होता। सामान्यता ये बात नहीं होती है कि हमें उचित सम्मान न मिले और हमारे अंदर प्रतिकूल भाव न उपार्जित हो। तो ये जो भाव है, उचित सम्मान न मिलने पर जो उचित सम्मान न मिलने का भाव है, ये इसे सात्विक अहंकार का कार्य रूप मानना चाहिए। इसे सात्विक अहंकार का कार्य रूप मानना चाहिए। और यह जो भाव है यह मन में रहता है, अंतःकरण में रहता है, हमारी स्मृति में रहता है और बुद्धि उसी भाव का बार बार विनिश्चय करती रहती है। ये भाव साधु पुरुषों में विशेष देखा जाता है कि उनको उचित सम्मान चाहिए, उचित पद प्रतिष्ठा चाहिए और न मिलने पर उनमें एक प्रकार की विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो जो ये विकृति है इसका कारण क्या है? इसका कारण सात्विक अहंकार है। तो जिसके लिए श्री भगवान निरहंकारा पद प्रयोग कर रहे हैं वह भाव अभी नहीं आया है और उस भाव के ना आने से शांति भी नहीं आई है। तो ये जो पूज्यता का भाव है, श्रेष्ठता का भाव है और कुछ जो जानने का जो भाव है, ये बहुत दूर तक रहता है। समाप्त कैसे होता है? समाप्त तो करने के लिए हमको यह मानना पड़ता है कि इस संसार में बहुत ज्ञान है और जो परमात्मा है वह सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानने वाला है और हम अल्पज्ञानी हैं। जैसे आप इस सृष्टि को देखें तो सृष्टि को जब आप देखेंगे तो इस सृष्टि में नाना प्रकार की वनस्पतियाँ, नाना प्रकार के फल फूल और लाखों प्रकार के जीव और उनकी रचना, उनका उत्पन्न होना, उनका उद्भव होना और इस पृथ्वी पर बने रहना और जलचर, थलचर, नभचर इत्यादि अनेक प्रकार की जीवों की उत्पत्ति, उनके विनाश के बाद में उनकी व्यवस्था, हम सभी का प्रकटीकरण, हम सभी की स्थिति कर्म फल के अनुसार
हमें उपयुक्त फल परिणाम देना और सूर्य चंद्र पर चंद्रमा पर नियंत्रण, सूर्य को समय से निकलने का आदेश देना, समय से अस्त होने का आदेश देना और ऋतुओं का परिवर्तन, काल का परिवर्तन और तमाम प्रकार की अनेक प्रकार की पृथ्वी मंडल पर व्यवस्था, ये तो हम देखते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में अन्य भी लोक हैं। उन लोकों का जो नियंत्रण है वह भी परमात्मा के हाथ में है, उनका निर्माण भी परमात्मा के हाथ में है और सामर्थ्य सत्ता में है, और उन पर जो नियंत्रण है वह भी परमात्मा के हाथ में है। तो अब आप इस तथ्य का अनुमान लगाएं कि इस समग्र ब्रह्मांड के निर्माणकर्ता और की स्थिति करता और उसके संचालन करता और उसको समाप्त करने वाले परम सत्ता का कितना ज्ञान होगा। तो जब उससे तुलना करते हैं, परमात्मा के ज्ञान से अपने ज्ञान की तुलना जब हम करते हैं, तो हमें यह आभास होता है कि हमारा जो ज्ञान है वह शून्य है, शून्य से भी पर्याप्त नीचे है। तो इसमें जो ये भाव रहता है कि हम कुछ जानते हैं और हमें हमारी कुछ अज्ञानता है, ये भाव क्यों रहता है? इस भाव का समापन हमको करना चाहिए। हम कुछ नहीं जानते, उस ज्ञान के सापेक्ष हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमें कोई ज्ञान नहीं है। तो एक ये भाव जो प्रकट होता है कि हम में अज्ञानता है, पूरी तरह अज्ञानता है, तो ये परमात्मा के शरणागति से, श्री भगवान की शरणागति से ये भाव आ जाता है। तो धीरे धीरे अहंकार निवृत्त होता है। दूसरे जो विशेष तथ्य है जिसके लिए निरहंकारता पद का श्री भगवान ने प्रयोग किया है, उसका जो अभिप्राय है वह स्वस्वरूप का बोध है। हम वास्तविक रूप से क्या हैं? हम वास्तविक रूप से इस जगत में दिखने वाले मनुष्य नहीं हैं। मनुष्य की जो यह काया दिख रही है वह हम नहीं हैं। तो फिर क्या है? हम वो तत्व हैं जिस तत्व के समापन से इस जगत से हमारा गमन हो जाता है और जिस तत्व के प्रवेश से हमारा जन्म होता है, हम वो तत्व हैं। तो ये जो कथन हमारा है कि इस शरीर के परित्याग से जो तत्व इस शरीर के बाहर चला जाता है और जन्म के साथ माता के गर्भ में जो तत्व आपको चेतनता प्रदान करता है प्रविष्ट होकर के, तो वह वास्तविक स्वरूप हमारा है। और इसी वास्तविक स्वरूप को अहंकार ने विकृत किया हुआ है। इसी को मिथ्याभास कहते हैं। मिथ्याभास, हम संसार में जो नहीं हैं उसका आभास करना, अपने स्वस्वरूप को विस्मृत कर देना, इसी को मिथ्याभास कहते हैं। ये अहंकार के कारण होता है। तो हमको जब अपने स्वस्वरूप का बोध हो जाता है, एक तो बताया कि हम श्री भगवान की शरणागत ग्रहण कर लें, पूरी तरह से अपने को अज्ञानी मान लें, तो ये धीरे धीरे भाव बर्फ की तरह पिघलता है। अहंकार धीरे धीरे समाप्त होता है। अहंकार रूपी अंधकार है
वो धीरे धीरे समाप्त होता है। और दूसरा जो तथ्य है वो ये है कि हमें स्वस्वरूप का बोध हो जाए। यदि हम ये जान जाएं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, और जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानते नहीं हैं और इस संसार के स्वरूप को अपना वास्तविक स्वरूप समझ लेते हैं, तब तक हम अहंकार से निवृत्त नहीं हो पाते। क्योंकि अहंकार का कार्य रूप ही ये है कि हमको मिथ्याभास करना, अपनी जो वास्तविक स्थिति से हमको विमुख रखना, हमको भ्रमित रखना। तो अहंकार के कार्य रूप के प्रभाव को, कार्य रूप को हम स्वस्वरूप के बोध के साथ जान जाते हैं। तो दूसरा जो लोग अपने स्वस्वरूप का बोध कर लेते हैं कि हम संसार में जो प्रतीत हो रहे हैं, जो दिखाई पड़ रहे हैं, वह है नहीं, हम वास्तव में सच्चित आनंद जीव हैं, जिसके कारण हम चैतन्य हैं। तो श्री भगवान का जो संकेत है, निरंकारा पद से जो श्री भगवान का संकेत है, वह इसी ओर है कि मनुष्य को जब तक अपने सांसारिक स्वरूप का मिथ्याभास रहता है, तब तक वह अहंकार से आवृत रहता है और निरंकार नहीं हो पाता। इसका जो वास्तविक श्री भगवान के कथन का जो वास्तविक अभिप्राय है वह ऐसा है, निरंकारा। तो निरंकारा को, अहंकार रहित होने को आप समझ गए होंगे। हम अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाएं, उसका स्वस्वरूप का ज्ञान, बोध और स्वस्वरूप में स्थिति। तो स्वस्वरूप में स्थित होने पर हमारी स्वस्वरूप में स्थिति हो जाती है, और तब हम सात्विक अहंकार से भी निवृत्त हो जाते हैं। सात्विक अहंकार को, उसके प्रभाव को जान लेते हैं। जैसे हम ये जान लें, जो घने बादल हैं, इनके कारण ही सूर्य का प्रकाश नहीं आ पा रहा है। तो उसी कारण जो अहंकार नामक तत्व है, उसके कारण ही हमको स्वस्वरूप का मिथ्याभास हो रहा है। तो स्वस्वरूप का बोध कैसे होता है, ये विषय हम बाद में प्रख्यापित करेंगे। यहाँ पर जो विषय था निरंकारा, अहंकार से रहित हो जाने वाले व्यक्ति को भी शांति प्राप्त हो जाती है। अब फिर इस पूरे श्लोक पर हम दृष्टि घुमाते हैं। तो श्री भगवान का जो कथन है, विहाय कामान या सर्वान पुमान चरति निष्प्रहा। पहली बात यह है कि जो समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। दूसरा, जो स्पृहा विहीन होकर आचरण करता है। और तीसरा, जो ममता रहित हो जाता है। और चौथा, जो अहंकार रहित हो जाता है। तो ऐसा होने पर, समस्त कामनाओं के परित्याग से और स्पृहा को समाप्त कर देने से और ममता रहित हो जाने से, अहंकार रहित हो जाने से हमको परिणाम क्या मिलता है? हमको परिणाम मिलता है सा शांतिम धी गच्छति। हम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। वैसी शांति जहाँ पर कोई विकार और हलचल नहीं है। वैसी शांति हमको मिलती है जहाँ पर कोई विकार नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कोई अशांति नहीं है। सा शांतिम धी गच्छति। और कैसे मिलती है?
मिलती है समस्त कामनाओं के परित्याग से और निष्प्रिय होने से और ममता रहित होने से और अहंकार रहित होने से। तो चारों गुणों में यदि एक गुण भी आ जाए